आइए सुने मेरी यानी धर्मेंद्र की आवाज़ में डे 19 फुल बाइबल रीडिंग चैलेंज। पवित्र बाइबल पूरी पढ़ने का हमने ठान लिया है, दृढ़ निश्चय किया है। पास्टर अनूप सिंह, केसीसी नागपुर, एबीसी नागपुर, WME सेंट्रल चर्च, लाइफ अलाइव फेलोशिप, जेहोवा जायरा फाउंडेशन और गुड शेपर्ड चर्च, गुड न्यूज़ चर्च, इन सभी के द्वारा ये बाइबल स्टडी मोटिवेटेड है। आज का रीडिंग प्लान है उत्पत्ति 19, भजन संहिता 37 एंड 38, नीति वचन और मत्ती 19। आइए सुने उत्पत्ति 19, सदोम की दुष्टता। इससे पहले कि हम उत्पत्ति 19 पढ़ें, सुबह सबसे पहले उठकर हमने प्रार्थना करनी चाहिए। आइए इसी अच्छे विचार के साथ में पढ़ते हैं। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसीलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उसके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकारकर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुम को जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो। पर इन पुरुषों ने कुछ न करा, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है। इसीलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े, क्या सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अंततः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। लूत का सदोम से निकलना। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा।
जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर यह विलंब करता रहा। इस इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। सदोम और अमोरा का विनाश। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा हो बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था, इसीलिए वह उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसीलिए हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अंततः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास गई, पर उसने न जाना कि वह कब गई और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ गई, इसीलिए आज भी रात को हम उसको दाखमधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अंततः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने छोटी जाकर अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी
उत्पत्ति 19 कंप्लीट हुआ। भजन संहिता 37। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतिज्ञा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुधरी घास के समान नष्ट होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट शरण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके शरण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर, तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा।
यहोवा की बाट जोता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं। बहुत बढ़िया। एक अच्छे इंसान ने बुरे इंसान को देखा जो अच्छे इंसान को तकलीफ देता था। उसने वहां जाकर देखा अच्छे इंसान ने, तो वो बुरा इंसान वहां दिखा ही नहीं उसको। और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करने उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हे यहोवा 38, हे यहोवा, भजन संहिता 38। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मुझे ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्य नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे पांव बसाते हैं, मतलब बास आती है उसमें से, और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहिरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आँखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता को बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और गूंगे के समान मुंह से खोलता ही नहीं, और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनंद करें। जब मेरा पांव फिसल जाता है तब वे मुझ पर अपनी बढ़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसीलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूँगा और अपने पाप के कारण खेदित होऊंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं, जो भलाई के बदले बुराई करते हैं और
वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। 10 मिनट ज़्यादा हो गए। वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। भजन संहिता 38 कंप्लीटेड, 37 एंड 38 कंप्लीटेड। नीति वचन 19, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। क्या बात है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, जो झूठ बोला करता वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास की प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसका शोभा देता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपनी चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, मतलब खुश रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है,
परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्टों में उजाड़ता है, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है, और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। नीति वचन 19 डे 19 के लिए, डे 19 के लिए कंप्लीट हुआ। अभी हम पढ़ेंगे मत्ती 19। मत्ती 19। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदियों के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अंततः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता वह ग्रहण करे। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रख कर वहां से चला गया। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई कर, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है।
पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अरे बाप रे! परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। मतलब देखो, ऊंट सुई से नहीं निकल सकता, लेकिन वो भी निकल सकता है बोल रहा है। लेकिन धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकता बोल रहा है। और धनवान को क्या करने के लिए बोला है? अपना सारा धन कंगालों को देने के लिए बोला है, तब वो स्वर्ग में जा सकता है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों और भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। मत्ती 19 समाप्त हुआ। आपको प्रभु बहुत आशीष दे, वचनों में बढ़ाए और आपको फलवंत करे। हमको परमेश्वर ने पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए बोला है। मतलब हमको क्या काम करना है कि हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पूरे पृथ्वी के। कोई भारत का नहीं, सिर्फ भारत का नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रिया का नहीं, सिर्फ रशिया का नहीं, पूरे पृथ्वी का अधिकारी। हमारे मोदी जी हैं, वो सिर्फ भारत के हैं, वो सिर्फ भारत के अधिकारी हैं, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन हम पूरे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अपने इन्हीं विचारों के साथ आपको छोड़ जाता हूं। बिना भटके वचन को सुनिए। पढ़ नहीं सकते तो आप ड्यूटी से आ रहे हैं तो भी आप अपनी गाड़ी में हेडफोन लगाकर ये ऑडियो को सुन सकते हैं। यूट्यूब म्यूज़िक भी खरीद सकते हैं।